और आने वाले चुनाव में कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत से सरकार बनेगी। ये तो एक ट्रेलर है, फिल्म तो आपको 2024 में दिखाएंगे। तो कांग्रेस थकी हुई है, मरी हुई। सुरजेवाला जी कहाँ है, किरण चौधरी जी कहाँ है, कुमारी शैलजा कहाँ है? सुरजेवाला को ऐसा लगा कि आदमपुर चुनाव में मेरा जाना अति आवश्यक है तो वो जाएंगे जी। लेकिन चौधरी रणदीप सुरजेवाला को ये लगा तो हम लोग आसानी से चुनाव जीत रहे हैं तो शायद वो ना जाए, क्योंकि उन्होंने और भी बहुत काम करने हैं। आज तो कांग्रेस बाबू बेटों की पार्टी बन के रहे। किरण चौधरी की जिम्मेवारी अलग से थी, कुमारी शैलजा की जिम्मेवारी अलग से है, सबकी जिम्मेवारी अलग अलग से बढ़ती हुई है और जिसकी जो जिम्मेवारी लगी हुई है वो अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। ये बात अलग है कि आपकी सोच नेगेटिव होने की वजह से आप लोग ऐसा सवाल कर रहे हैं। कैथल में कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के एक वक्ता हमारे साथ मौजूद है, धर्मवीर केमिस्ट। अगर कांग्रेस की कैथल की बात करें तो इनका नाम सबसे प्रथम श्रेणी में आता है। तो इनसे बातचीत करेंगे कि आदमपुर उपचुनाव के लिए या प्रचार प्रसार के लिए भी गए थे, क्या कुछ इनको देखने के लिए मिला और जो कांग्रेस का प्रत्याशी है वो कहां पर अभी तक स्टैंड करता है। धर्मवीर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो आप आदमपुर उपचुनाव में गए हैं, जाके आपने प्रचार प्रसार भी किया है, तो क्या कुछ स्टैंड लगता है? क्योंकि कांग्रेस को अभी खुद को साबित करने का मौका मिला है और जो विधायक आपका कुलदीप बिश्नोई थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया और दोबारा से कांग्रेस को अपने आप को साबित करने का मौका मिला है, तो क्या कुछ वहाँ पर स्टैंड लगता है आपको कांग्रेस का? देखिए, कांग्रेस ने पहले भी उपचुनाव में ये साबित किया है कि हम सरकार में उपचुनाव जीत सकते हैं जी। और इस चुनाव में भी कांग्रेस ये साबित करके दिखाएगी भाई ये चुनाव भी हम लोगों ने जीता है जी। और मैं एक दिन आदमपुर गया भी हूँ, मैंने वहाँ की जनता से बात भी की है। वहाँ की जनता कुलदीप बिश्नोई से बहुत दुखी है जी। कुलदीप बिश्नोई के बारे में वहाँ की जनता इतना तक कह रही है कि ये सबसे गद्दार और झूठा नेता है जी। क्योंकि हम लोगों ने इसको 5 साल के लिए विधायक बनाया था, इसने अपने स्वार्थ के लिए बीच में इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव करा दिया जी। तो उसका बदला लेने के लिए जनता पूरी तरह से तैयार बैठी है जी। और मैं समझता हूँ कि वहाँ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रत्याशी है भाई जयप्रकाश उर्फ जेपी 100% चुनाव जीतेगा और चुनाव जीतने में सक्षम है। कुलदीप बिश्नोई का कहना है कि काम नहीं हो रहे थे उनके हल्के में, इसीलिए मुझे कांग्रेस छोड़नी पड़ी। मैं सत्ता में आना चाहता हूं ताकि मेरे ज्यादा काम हो सके। 300 कुछ करोड़ का तो उन्होंने काम भी गिनवा दिया है, उन कामों को लेकर उन्होंने पार्टी छोड़ी है। अंतरात्मा की आवाज सुनिए, आप कह रहे हैं कि इसलिए छोड़ी है। देखिए, जहां तक कुलदीप बिश्नोई के कहने की बात है, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कई बार कुलदीप बिश्नोई को ये पूछा भाई आपके हल्के के लिए क्या करना है। कुलदीप बिश्नोई ने हर बार यही कहा कि मैंने हल्के से कुछ नहीं लेना, हल्के की जनता मुझे मजबूरी में विधायक बनाती है, मैं तो बाहर रहता हूं, मुझे तो बाहर की ज्यादा चिंता ना कि हल्के की ज्यादा चिंता है। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम होते हुए उनसे ये पूछ रहा है भाई आप लोगों को हल्के के लिए क्या चाहिए और उसका विधायक ये कह रहा है मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कर सकता है या सरकार क्या कर सकती है? तो क्या लगता है कांग्रेस की गुटबाजी के चलते वो किला फतेह हो पाएगा? अगर बात करें तो कमेटी के मेंबर बनाए गए हैं हरियाणा से रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, किरण चौधरी जी। अगर बात करें तो जितने भी जो नेता थे हुड्डा के खिलाफ बताए जाते हैं उन लोगों को ऐड कर लिया गया है। और रणदीप सिंह सुरजेवाला की मैं बता दूं, जो खड़के साहब आपके अध्यक्ष बने हैं उनके नजदीकी बताए जाते हैं। तो क्या ये रास्ता साफ किया गया है? हुड्डा को बाहर का रास्ता क्यों दिखाया गया जबकि नेता विधायक दल के नेता है हुड्डा साहब? देखिए, ये पत्रकारों की अपनी सोच है और मैं इस सोच को नेगेटिव सोच मानता हूँ जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है या जो हाई कमान है वो अपने फैसले लेती है और वो फैसले वो लेती है जो सब नेताओं की जिम्मेवारी के अनुरूप होते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विपक्ष का नेता बनाया, आज की तारीख में आदमपुर चुनाव को देख रहे हैं। चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला कर्नाटक के प्रभारी होने के नाते राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने में लगे हुए थे। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव था, उसमें लगे हुए थे, उनकी जिम्मेवारी अलग से थी। बहन किरण चौधरी की जिम्मेवारी अलग से थी, कुमारी शैलजा की जिम्मेवारी अलग से है, सबकी जिम्मेवारी अलग अलग से बांटी हुई है और जिसकी जो जिम्मेवारी लगी हुई है वो अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। ये बात अलग है कि आपकी सोच नेगेटिव होने की वजह से आप लोग ऐसा सवाल कर रहे हैं। आपने कहा नेगेटिव सोच, तो वो फेहरिस्त क्यों जारी की गई जिसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला का नाम था और रणदीप सिंह सुरजेवाला क्यों नहीं पहुंच पा रहे? तो लगता नहीं कि गुटबाजी ज्यों की त्यों अभी भी खड़ी है? जिस प्रकार से आपने खंडन किया, परंतु जो छवि है तो कुछ अलग ही दिखा है। मैं तथ्यों के आधार पर बातचीत कर रहा हूँ। जब चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला को ऐसा लगा कि आदमपुर चुनाव में मेरा जाना अति आवश्यक है तो वो जाएंगे लेकिन चौधरी रणदीप सुरजेवाला को ये लगा तो हम लोग आसानी से चुनाव जीत रहे हैं तो शायद वो ना जाए, क्योंकि उन्होंने और भी बहुत काम करने हैं। हाईकमान की उनकी जिम्मेवारी आगे हिमाचल की लगी हुई है, आगे हिमाचल को देखेंगे, उसके बाद गुजरात की लगी हुई है, गुजरात को देखेंगे। अलग अलग नेताओं की अलग अलग जिम्मेवारी लगती है, उसको आप गुटबाजी में ले लेते हैं। गुटबाजी नहीं थी, नहीं है और नहीं होगी। तो क्या आदमपुर की सीट इतनी अहम नहीं है सुरजेवाला के लिए? जिसकी बात करते हैं वो हरियाणा उनकी कर्म भूमि है,
और सरकार की बात करते हैं, अगर एक सीट की बातचीत करिए, जो राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि जो आदमपुर का उपचुनाव का रिजल्ट रहने वाला है वो ही 2024 में दिखेगा, तो क्या रणदीप सिंह सुरजेवाला हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस को नहीं आने देंगे, या फिर सरकार नहीं पसंद करते क्या वो आने के लिए, या हरियाणा से उनका मन उठ गया है? पूरी कैथल विधानसभा चुनाव में जी, पूरी कैथल विधानसभा क्षेत्र में जी, मैं चौधरी रणदीप सुरजेवाला का लोयल सिपाही हूँ। उसके बावजूद मैं आदमपुर चुनाव में गया। आदमपुर चुनाव में जो मैंने अपना काम करना था वो मैंने किया। यदि ऐसा होता तो मैं वहां जाता प्रचार के लिए। ऐसा नहीं है, ये तो आप लोगों की सोच है। चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला को ने किसी कार्यकर्ता को ये नहीं कहा कि आप लोग वहां चुनाव प्रचार के लिए मत जाना, यहाँ वहां पर जयप्रकाश की मदद मत करना। काफी जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बताए जा रहे हैं भव्य बिश्नोई, और जेपी को कहा जा रहा है कि बाहर के हैं, बाहर का होना एक जो टैग उन पर लग गया, कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि मुश्किलों का सामना नहीं। वो बाहर के कैसे, मुझे ये नहीं समझ में आ रही। 3 बार लोकसभा का चुनाव जयप्रकाश जीत चुके हैं, जो कि विधानसभा क्षेत्र आदमपुर में आता है जी। 2 बार वो विधायक बन चुके हैं। पिछला 2009 का विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं, लड़ चुके हैं, जो केवल मात्र 3000 वोटों से हारे हैं। आपकी जानकारी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 3000 नहीं 5800 वोटों से ये मार्जिन रहा था कि 5800 वोटों का आधा 3000 ही बनता है। यदि 3000 वोट ट्रांसफर हो जाते तो वो चुनाव जीत जाते जी। और जहां तक कुलदीप बिश्नोई की बात है, वो हर बार कांग्रेस की टिकट पे ही चुनाव जीतते हैं, ना कि अपने दम पर चुनाव जीतते हैं। यदि अपने दम पर चुनाव जीतते तो वो हांसी में क्यों हारे जी? वो उसमें अपने दूसरा हल्का जहाँ से उनकी माता जी आ रही है, जहाँ से गंगवा जी विधायक बने थे, वहां से क्यों हारे? अपने दम पर यदि चुनाव जीतते तो ये। तो इतने दावे आपने ठोक दिए, जो नकली नोटों की बातचीत चल रही है, पेट्रोल पंप का हिसाब देने की बातचीत चल रही है, गाड़ियों वालों के पैसे की बातचीत चल रही है, हलवाई के पैसे की बातचीत चल रही है, और हलवाई तो एक हलवाई ने तो कुलदीप बिश्नोई की मंच पर आकर कह दिया था कि हमारे पैसे हैं, हमने लेने हैं। आपको तो क्या लगता है? आपको शायद ये नहीं पता, ये सरकार के दबाव में और कुलदीप बिश्नोई की मैनिपुलेटेड गेम के तहत सारे समीकरण बनाए जा रहे हैं ताकि ये किसी न किसी पे चुनाव जीत जाए। लेकिन उसके बावजूद भी ये चुनाव नहीं जीत पाएगा। भव्य बिश्नोई यदि चुनाव जीतने में सक्षम होता तो लोकसभा चुनाव में ही उसकी जीत हो जाती, हार ना होती। और विशेषकर आदमपुर क्षेत्र में 25,000 वोटों से नहीं हारता। आपको 3 तारीख की वोटिंग है और 6 तारीख को चुनाव परिणाम है। 6 तारीख को चुनाव परिणाम में ये पता लग जाएगा कि भाई जयप्रकाश चुनाव जीते हैं और भाई जयप्रकाश ही चुनाव जीतने वाले थे और भाई जयप्रकाश ही वहाँ चुनाव जीतने में काबिल थे जी। तो चुनाव में हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों ही क्यों नजर आ रहे हैं? बड़े नेता क्यों नहीं नजर आ रहे? आप दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा को बड़ा नेता नहीं मानते? दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा भी बड़े नेता है। वो अलग प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई थी, वो लिस्ट में से अभी तक चंद्रमोहन बिश्नोई का नाम भी काफी चर्चा में था, वो तक क्यों नहीं आए? अरे तो क्या लगता है जो उनके आपसी संबंध है वो जेपी पर भारी नहीं पड़ सकते? अरे वहाँ की जनता ने पहले ही ये कह दिया कि यदि आप आएंगे तो आपका स्वागत है, यदि आप नहीं आएंगे तब भी वोट आपकी है जी। अब चुनाव स्टार प्रचारकों में कौन वहां जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, कितने जा रहे हैं, कितने नहीं जा रहे, ये मैटर नहीं है। मैटर ये है कि वहां की जनता क्या चाहती है। जनता ये चाहती है कि यहाँ से 100% जयप्रकाश विधायक बढ़े, क्योंकि हल्के की आवाज जयप्रकाश ही उठा सकता है। आपने दूसरे नेताओं के कहा कि वो बिजी चल रहे हैं या दूसरे कार्यक्रमों में उनकी ड्यूटी लगाई गई है, परंतु अगर बातचीत करें तो भाजपा के तमाम बड़े दिग्गज नेता भी वहां पर पहुंच चुके हैं, जितनों की लिस्ट जारी हुई थी वो वहां पर पहुंच चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के तो सारे नेता बड़ौदा चुनाव में भी, उपचुनाव में भी गए थे, सारे इलाहाबाद उपचुनाव में भी गए थे, उसके बाद भी हार का मुंह देखना पड़ा और इस उपचुनाव में भी हार का मुंह देखना पड़ेगा, क्योंकि जनता पूरी तरह से भाजपा को रिजेक्ट कर चुकी है और आने वाले चुनाव में कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत से सरकार बनेगी। ये तो एक ट्रेलर है, फिल्म तो आपको 2024 में दिखाएंगे। तो जीत के लिए कितना आश्वस्त है? 100% आश्वस्त है, बल्कि आश्वस्त नहीं है, 100% जीत है। जीत है, हाँ। तो दावे इन्होंने कर दिए हैं 2024 क्या यही जो बताया जा रहा है कि ट्रेलर है, क्या कुछ उसमें आंकलन रहने वाला है, चुनावी समीकरण क्या कुछ रहने वाले हैं, वो तो वक्त के जहन में है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिए।